नमस्कार दोस्तों। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर जो विवाद था वो लगभग लगभग शांति की तरफ जा रहा है और शहरी कार्य मंत्रालय ने इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। इसके तहत मनमोहन सिंह के परिवार को स्थल के चयन के लिए 3 विकल्प दिए गए हैं। जानकारी ये है कि राष्ट्रीय स्मृति स्थल, राजघाट, किसान घाट और समता स्थल के 3 विकल्प दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार को दिए गए हैं और उनसे इन तीनों में से किसी एक को चयन करने के लिए कहा गया है। यह प्रस्ताव शहरी कार्य मंत्रालय को मिले और इस सूचना के बाद ही दिया गया। इस सूचना के बाद मनमोहन सिंह परिवार की जो स्मृतियों को जो परिवार है उनके उनके स्मृतियों को स्मारक के रूप में सजोने के लिए ट्रस्ट के गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। परिवार के सदस्य इस पर निर्णय लेंगे। स्मारक के लिए ट्रस्ट के लिए आवेदन पर 1.5 एकड़ जमीन देने की बात हो रही है। मनमोहन सिंह की स्मृति में बनाए जाने वाले ट्रस्ट में कौन शामिल होगा और इसके निर्णय परिवार के सदस्य ही करेंगे कि कौन कौन इनके ट्रस्ट में शामिल होगा। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के अनुसार से अगर माने तो इसमें पार्टी के कुछ सदस्य भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये निर्णय पूरी तरह से मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण सिंह और उनकी जो बेटियां हैं, तीनों बेटी, उनके द्वारा ही किया जाएगा। ट्रस्ट गठन के लिए पूरी सहायता वही करेंगे। मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर को हुआ था और उनका अंतिम संस्कार 28 दिसंबर को दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया गया। उसके बाद 29 दिसंबर को उनका समाधि जो अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम था वो हुआ। सरकार एकमात्र सिख प्रधानमंत्री या अपमान करने का जो आरोप था सरकार पर, उसके बाद स्मृति स्थल बनाने की बात हुई है, जबकि सरकार ने कांग्रेस पर मनमोहन सिंह के नाम पर सक्रीन तुच्छ राजनीति करने का भी आरोप लगाते हुए ये बात कही है कि स्मारक का निर्माण ट्रस्ट के गठन की अनिवार्य औपचारिकता के बाद ही होगा। 6 महीने में ये ट्रस्ट बनकर तैयार किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो मनमोहन सिंह का स्मारक 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। स्मारक का निर्माण CPWD द्वारा किया जाएगा, लेकिन इसका खर्च ट्रस्ट को ही उठाना होगा। ट्रस्ट के रखरखाव का खर्च भी वहन करेगा। स्मारक ट्रस्ट के नाम पर होगा, लेकिन जमीन का स्वामित्व शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन आने वाले भूमि और विकास के पास ही रहेगा। CPW निर्माण की जो प्रक्रिया है और उसमें आने वाली लागत है, इन सभी चीजों का जो प्रस्ताव है इस विभाग के साथ ही ट्रस्ट के पास साझा किया जाएगा। लेकिन एक दो सवाल है जो आपके मन में उठ रहे होंगे। सवाल ये कि आखिर कौन देता है इसे जो स्मारक बनाने का प्रस्ताव, ये कौन करता है? सबसे पहले स्मारक बनाने का प्रस्ताव दिया जाता है जो आमतौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय जैसे कि PMO और संबंधित मंत्रालय जैसे संस्कृति मंत्रालय या फिर दिवंगत नेता के परिवार द्वारा इसका प्रस्ताव दिया जाता है सरकार को। फिर केंद्रीय कैबिनेट या संबंधित जो प्राधिकरण है इस प्रस्ताव पर विचार करता है और इसकी मंजूरी देता है। दूसरा सवाल ये भी आपके मन में उठ रहा होगा कि फिर कैसे होता है, स्थान का चयन कैसे होता है कि आपको ये 3 चीजें दी गई है उसमें। तो अक्सर होता ही यूं है कि प्रधानमंत्रियों के स्मारक के लिए जो भूमि है आमतौर पर दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर ही दी जाती है। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री के जो राजनीतिक यात्रा से जुड़े स्थानों को प्राथमिकता दी जाती है कि वो राजनीतिक उनका यात्रा कहाँ रहा। दिल्ली राजधानी है इसलिए दिल्ली में ही दी जाएगी। हालांकि देश के कई प्रधानमंत्रियों के अंतिम संस्कार दिल्ली से बाहर भी हुए और उनके स्मारक भी दिल्ली से बाहर बने हैं, लेकिन ये परिवार वालों की इच्छा के अनुसार ही हुआ। अब सवाल ये कि स्मारक के लिए जगह तय करने या फिर इसे आवंटित करने का काम कौन करता है, कौन देता है कि आपको यहाँ पर जगह दी गई है और यहाँ स्मारक बनाइए। तो जगह तय करने का काम गृह मंत्रालय का होता है। PMO के साथ मिलकर आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है। फिर इसकी आवंटन प्रक्रिया जो आवास और शहरी विकास मंत्रालय होता है MOHUA द्वारा की जाती है। बात अगर आई कि इसके लिए जो पैसे हैं, खर्च हैं, वो कौन करेगा, तो स्मारक निर्माण का खर्च आमतौर पर केंद्र सरकार के बजट से ही वहन किया जाता है, दिया जाता है। लेकिन कभी कभी निजी डोनेशन भी होते हैं और राजनीतिक दलों के सहयोग से भी ये डोनेशन मिल जाते हैं स्मारक बनाने के लिए।
स्मारक बनने के बाद क्या होता है? तो इसके बाद होता है कि उद्घाटन किया जाता है, आमतौर पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या अन्य जो प्रमुख नेता हैं, उनके द्वारा किया जाता है और इसके ज़रिए स्मारक को औपचारिक रूप से दिवंगत प्रधानमंत्री की स्मृति को समर्पित कर दिया जाता है, उनके परिवार को। और जो ट्रस्ट के मेंबर होते हैं, वही इसकी पूरी देख-रेख भी करते हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद स्मारक को लेकर जो चर्चा थी, वो चर्चा लगभग शांति की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जैसे ही इन 3 जगहों में से एक ही जगह का चयन होगा, उसके बाद वहाँ पर स्मृति स्थल बनाए जाएंगे और उसके बाद ट्रस्ट का एक निर्माण किया जाएगा और उस ट्रस्ट को और फिर स्मृति स्थल का उद्घाटन करके उनके परिवार वालों को सौंप दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी सही लगी और सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।